हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जिस मूवी के बारे में बता रहे हैं उस मूवी में एक बहुत बड़ा घर ज़मीन के काफ़ी अंदर चला जाता है, सिंकहोल में चला जाता है। अगर आप भी ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी महादेव के भगत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक पार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि मकान लेने के लिए किसी बिल्डिंग में जाता है, और उसकी गाड़ी के आगे कोई बंदा अपनी गाड़ी पार्क करके चला जाता है, जिससे वह काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। वह कॉल करके उस आदमी को बुलाता है, उसका नाम मियामी होता है। वह आता है और उसके साथ बोलचाल करने लगता है और वह गाड़ी लेके आगे की तरफ जाता है। तभी पार्क उस आदमी से थोड़ी बहस करता है कि तुम संडे के दिन भी लोगों को परेशान करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि गाड़ी कहाँ पर चलानी चाहिए। इसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा सुचैन भी वहाँ आ जाते हैं। पार्क वहाँ पर अपना सामान लोड करके ऊपर चढ़ा देता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश होते हैं। पार्क भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। पार्क टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, जिस पर उसका बेटा कंचा निकालता है और टेबल पर रख देता है और दिखाता है कि यह मकान थोड़ा टेढ़ा है। इस पर पार्क कहता है यह कोई फर्नीचर वाले की गलती होगी। तभी उसका बेटा फर्श पर भी कंचे को रख देता है, तब भी कंचा फिसल जाता है। पार्क को यह सब देख कर काफ़ी हैरानी होती है। पार्क अगले दिन जिम में जाता है और जहाँ पर भी उसे वही आदमी मिलता है जिससे पार्किंग में उसका झगड़ा हुआ था। तो पार्क एकदम से उसको पूछता है कि यह मकान थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि वो जिम मालिक ही उस मकान का मालिक होता है जिससे उसने मकान खरीदा था। पार्क यह कहकर उसको वहाँ छोड़ देता है और आगे की तरफ चल जाता है और फिर वो रिसर्च करने लगता है। पार्क देखने लगता है कि उस जगह पे क्या है। पार्क अपने ऑफिस वालों को बताता है कि मैंने मकान लिया है, और उसके ऑफिस वाले उसे बहुत सारी बधाई देते हैं। तभी उसके ऑफिस वाले पूछते हैं कि तुमने मकान कहाँ पर लिया है। पार्क बताता है कि मैंने वो मकान सेक्टर 26 में लिया है। तो वो लोग एकदम से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी साल पहले कुछ बड़ा हादसा हुआ था। इस पर पार्क कहता है कि नहीं, यह जगह बिल्कुल सेफ़ है और आप सब लोगों को मैं घर पर इनवाइट करता हूँ पार्टी के लिए। पार्क अगले दिन आता है और खिड़की चेक करने लगता है और देखता है कि यह मकान टेढ़ा तो नहीं है, अगर टेढ़ा होगा तो खिड़की अटक जाएगी। फिर वो एक कंचा लेता है और फर्श पर रख देता है। अब की बार वो कंचा कहीं नहीं जाता और ठीक रहता है। पार्क थोड़ा सुकून की सांस लेता है और फिर आगे की तरफ चला जाता है। फिर पार्क अपने फैमिली फ़ोटो के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है और वह देखता है कि वही हिमांशु ही उस फोटोग्राफ़र स्टूडियो का मालिक है और वह फ़ोटो लेता है। हिमांशु यह सब अपने बेटे की फ़ीस इकट्ठी करने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपने बेटे को पढ़ाना है। इस पर वो दोनों लंच करते हैं और उसकी पत्नी कहती है कि ड्रिंक कर लो। वो कहता है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मुझे गाड़ी चलानी है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कर लो, हम कोई ड्राइवर हायर कर लेंगे। तभी पार्क एक ड्राइवर हायर करता है और जब वो ड्राइवर आता है तो वही हिमांशु ही होता है जो उसे जिम में मिला था। यह देखकर वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है। तभी वह हिमांशु से बताता है कि मैं अपने बच्चे के लिए फ़ीस जमा कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने दिन रात मेहनत करके उसकी फ़ीस इकट्ठी कर रहा हूँ और सारे काम करता हूँ जो भी मुझे मिल जाए। इस पर पार्क अपने दोस्तों को बुलाता है और अपने घर में पार्टी देने के लिए कहता है। इस पर उसके सारे ऑफिस के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वह एक चेयर लेकर आता है और उस पर बैठता है। वह उस चेयर को अपने बीवी और बच्चों को फिर बैठने नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि तेज़ बारिश होती है और बारिश के कारण बिल्डिंग के मेन गेट का शीशा टूट जाता है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और हिमांशु से कहता है कि तुमने ये क्या किया। तो हिमांशु कहता है ये मैंने नहीं किया, ये पहले रात को ही बारिश के समय हो गया था। और पार्क बिल्डिंग के ऊपर एक दरार भी देखता है जिसमें काफ़ी सारी दरारें आई हुई थी। इस पर हिमांशु कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, यह दरार वैसे ही नॉर्मल है और ये सब ठीक हो जाएगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हिमांशु अपने बेटे को समझा रहा होता है कि तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो और तुम्हें एक अच्छा IPS अफसर मैं बनाना चाहता हूँ। इस पर हिमांशु अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन उसका बेटा नहीं मानता। और अगले दिन हम देखते हैं कि हिमांशु उस टूटे हुए शीशे पर एक प्लेन कवर लगा रहा था और वह उसे बताता है कि बिल्डिंग में यहाँ पर दरार आई हुई है यहाँ पर। जिस पर वह पार्क काफ़ी निराश होता है, क्योंकि उसके ऑफिस वाले भी वहाँ पर आए हुए थे। वह अपने सारे ऑफिस वालों को अपने रूम में ले जाता है और उन सबको पार्टी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की उसकी चेयर पर बैठकर आराम कर रही थी। पार्क उसे कहता है कि चेयर से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटती और आराम करने लगती है। इस पर पार्क ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे ऑफिस वाले दोस्तों को छोड़ाओगे, लेकिन वहाँ पर वो ड्राइवर नहीं आता। और अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बिल्डिंग में काफ़ी सारी पानी की कमी हो गई है और उसकी पत्नी काफ़ी सारा पानी लेकर आ रही है। ये सब लोग नशा करके सो जाते हैं और उनमें से उसके एक ऑफिस वाले का कॉल आ जाता है कि जल्दी मीटिंग है, लेकिन वह बैग घर पर ही भूल जाता है और वापस घर पर अपना बैग लेने के लिए आता है। जब वो बैग लेने के लिए आता है तो देखता है कि बैग में लड़की सोई है और जल्दी से बैग लेकर निकलता है, लेकिन उसका ड्राइवर फ़ोन पर बात करने लगता है
और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वह अपने बेटे को कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इतनी तेज़ बारिश से इस मकान का ढांचा थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो वह हिमांशु उसके बेटे को कहता है ऐसी कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, यह मकान बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर सब कुछ ओके है। इसमें हम हिमांशु को देखते हैं कि वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन वो छत पर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता है और वह अपने पड़ोसी को कहता है कि पानी ध्यान से फेंको, हमारे घर की तरफ आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सिंक होल बनने लगता है और सारी की सारी बिल्डिंग ज़मीन के नीचे धंसने लगती है। वह बिल्डिंग ज़मीन के लगभग 500 मीटर नीचे चली जाती है। यह सब देखकर काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्क की भी नींद खुल जाती है। जो उसका दोस्त ड्राइवर गाड़ी लेकर गया था वह भी उसी बिल्डिंग में फंसा होता है और उसकी गाड़ी एकदम से पार्क के ऊपर चढ़ने लगती है और वो कहता है कि पागल हो क्या। उस पर हिमांशु अपनी टांगों से गाड़ी को रोक देता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी उसकी गाड़ी पीछे से जाकर पार्क की तरफ जाती है। पार्क उस शीशा तोड़कर अपने दोस्त को निकालता है। पार्क को आवाज़ आती है और वह कमरे की तरफ भागता है, जहाँ वह देखता है कि एक लड़की उसके नीचे फंसी हुई है और वह उन सबको निकालता है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है ताकि उन्हें बचाया जा सके। काफ़ी लोग बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन ये सब लोग काफ़ी घायल होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अब हमारा क्या होगा। इस पर ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और मोबाइल सिग्नल ढूंढने लगते हैं, बट ये गड्ढे में इतना नीचे थे कि इन्हें कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिल पाता। इस पर रेस्क्यू टीम नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं कि मिट्टी गिरने लगती है और ये सब लोग वापस से ऊपर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ये लोग टॉर्च जलाकर संकेत करने लगते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमें बचा लो। लेकिन वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हिमांशु का बेटा कहता है कि अब हम यहाँ पर फंस गए हैं और ये आपस में चिल्लाने लगते हैं। तभी ये लोग एक एसी हटाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हिमांशु का बेटा भी वहाँ पर है। हिमांशु का बेटा उन्हें सलाह देता है कि हमें बहुत सारा खाना, पानी और सोने के लिए बिस्तर इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या पता रेस्क्यू टीम को कितना टाइम लग जाए यहाँ पर आने में। इस पर हिमांशु हैरान होता है और वो कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो हिमांशु का बेटा कहता है ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। इस पर ये लोग खाना जमा करने लग जाते हैं। बाहर पुलिस वाले कहते हैं कि हम जल्द ही आप लोगों के रिश्तेदारों को बचा लेंगे। इस पर ये लोग आग जलाने लगते हैं ताकि धुआं ऊपर जाए और उनको पता लग जाए, लेकिन तभी बारिश होती है और बहुत सारा पानी उस सिंक होल के अंदर जाने लगता है। तभी हिमांशु का बेटा उनके लिए चिकन बनाता है और उन्हें खाने को देता है। हिमांशु का बेटा उसकी चेयर भी तोड़ देता है ताकि आग जलाई जा सके और खाना पकाया जा सके। इस पर वहाँ पर एक ड्रोन भेजा जाता है रेस्क्यू टीम के द्वारा। जो ड्रोन नीचे भेजा जाता है वह नेटवर्क ना होने के कारण नीचे गिर जाता है और ऊपर नहीं जाता। इस पर ये खुश होते हैं और कहते हैं कि देखिए रेस्क्यू टीम वालों ने हमारे लिए एक ड्रोन भेजा है। जिस पर हिमांशु का बेटा ड्रोन जैसे ही उठाता है वो बिल्डिंग और ज़्यादा नीचे जाने लगती हैं सिंक होल की तरफ, वो ये सब नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी ये लोग एक लेडीज़ को बचाते हैं और इन दोनों बाप बेटा एक चिकड़ के होल में फंस जाते हैं और इन दोनों को निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रोन में नेटवर्क आ गया था और ड्रोन वापस बाहर आता है और रेस्क्यू टीम वाले उन्हें देख लेते हैं और रेस्क्यू टीम वाले उनके लिए व्यवस्था करने लगते हैं कि उनको कैसे बाहर निकाले। इस पर वो कहते हैं कि हमारे साइड वाली बिल्डिंग गिरानी होगी, नहीं तो ये बिल्डिंग सिंक होल के अंदर गिर जाएगी। लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं गिराएंगे। बट वहाँ पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग कहता है कि मैं इससे सहमत हूँ, बिल्डिंग गिरा दे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अगर आप भी इन चीज़ों से सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद ये लोग खाने को लेकर नीचे पैराशूट की सहायता से नीचे भेजते हैं और एक फ़ोन भी भेजते हैं वायरलेस, जिसमें ये लोग बताते हैं कि हम नीचे फंसे हुए हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि पार्क का बेटा यूजान भी नीचे फंसा हुआ है। वह किसी तरह अपने बेटे को नीचे जाकर निकाल लेता है और ऊपर जाने लगता है। तभी वहाँ पर क्रेन की मदद से ये लोग नीचे आदमियों को भेजते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। बट तभी साइड वाली बिल्डिंग भी उस सिंक होल में गिरने लगती है। पार्क जब अपने बेटे को निकाल रहा था तो वहाँ उसे एक लेडीज़ मिलती है जिसका बेटा मर गया था। वह उसे कहता है कि अम्मा आप भी ऊपर चलो, लेकिन पार्क को वह लेडीज़ मना कर देती है, नहीं मैं अब मेरे बेटे के साथ इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, और उसे रस्सी देती है। और पार्क फिर उस रस्सी की सहायता से ऊपर अपने दोस्तों के पास छत के फ्लोर पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरने लगता है और ये लोग बोतलें इकट्ठा करने लगते हैं ताकि ये डूबने से बच सके। तभी वहाँ पे हिमांशु का बेटा एक बहुत बड़ी टंकी ले आता है और ये उस पानी की टंकी के अंदर चले जाते हैं। बट हिमांशु उसमें नहीं जाता, क्योंकि हिमांशु कहता है कि इस ढक्कन को बाहर से बंद करना पड़ेगा। अगर ये ढक्कन बाहर से बंद नहीं किया
तो हम सब मर जाएंगे, और वह नीचे ही रह जाता है। ये लोग रोने लगते हैं क्योंकि हिमांशु वहाँ पर चला गया था। तभी ये दूसरी बिल्डिंग नीचे गिरती है और ये टंकी उसके नीचे आ जाती है, और ये टंकी ऊपर जाते जाते इसमें एक लकड़ी घुस जाती है और एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। तभी हम देखते हैं हिमांशु वहाँ पर आया और वह जिंदा था, उस लकड़ी को वहाँ से निकाल देता है और पार्क उसमें घुसा मारकर छेद को बंद कर देता है। फिर ये दोबारा टंकी ऊपर जाने लगती है। उस टंकी की रस्सी में हिमांशु का पैर फंस जाता है और हिमांशु भी उनके साथ ऊपर चला जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग ऊपर सतह पर आ गए थे और रेस्क्यू टीम वाले इन लोगों को बचाने के लिए क्रेन से इन टंकी को बांध देते हैं और इनको इस तरह सब लोग बच जाते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के भगत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले बाबा की। धन्यवाद।